दोस्तों, नव वर्ष की आप सबों को ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई। 2026 आपके लिए खुशियों का अंबार लेके आए। सब परिवार हंसी खुशी के साथ रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं नियोजित शिक्षकों को 2026 में क्या सौगातें मिलने वाली है। नियोजित शिक्षकों को 2025 जो गया इतना बेहतरीन बुनियाद रख के गया कि 2026 जो है वो सारे अरमानों को, सारे सपनों को, और 2026 में वो सारे उस नींव पर इमारतें खड़ी होगी जिसका सपना संजोगा था नियोजित शिक्षकों ने। चलिए सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं 8वें वेतन के आयोग का लाभ से। जहाँ तक अभी आपको मिल रहा है 50,000 रुपया, मान के चलिए मोटा मोटी, तो अब आप 90,000 के पार हो जाएंगे। यानी कि आज से, यानी 1 तारीख से, 1 जनवरी 2026 से आपका प्रतिदिन जो है वो पेमेंट हो गया है 3,000 रुपया। जी हाँ, आज से आपको 3,000 रुपया प्रतिदिन पेमेंट हो गया है। ये आपको लग रहा होगा सपने जैसा, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो सत्य होता है, मैं वही कहता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, मैं वही कहता हूँ जो ऑफिस से बातें निकल करके आती है। मैं हवा में उड़ती हुई बातें कभी नहीं कहता। मैं पीछे भी वीडियो बनाया था कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति सबसे पहले नियोजित शिक्षकों की होगी, तो हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट किया था, जो नियोजित से बने हैं विशिष्ट, उन लोगों ने कमेंट किया था कि आप इन लोगों को प्रोफेसर बना दीजिए। मैंने उनको कहा था कि मैं प्रोफेसर तो नहीं बना सकता, लेकिन आपसे बेस्ट अवश्य बनाने की कला मैं जानता हूँ। मैं हवा भले ही नहीं चलाता हूँ, लेकिन हवा के रुख को बदलने की कला माँ सरस्वती ने मुझे दिया है। और इस हमारे साथ, हमारी ताकत नहीं, हमारे साथ 70,000 से ऊपर हमारे युवा भाई बहन है, जिसके साथ 70,000 नियोजित शिक्षक बचे हों, और वो भी संघर्षशील और कर्मठ, उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो और सरकार हमारे साथ है। और ये सरकार, मैं ये भी कहूँगा कि अभी पूरे देश में जितनी भी सरकारें चल रही है ना, उसमें बिहार सरकार सबसे सुपर गवर्नमेंट है। हर मामले को जितना बेहतरीन तरीके से बिहार सरकार चलाती है और करती है ना, सीमित संसाधनों में, ये इतिहास में उदाहरण बनेगा। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों की तरफ से मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को दीर्घायु होने का मैं कामना करता हूं, और पूरी टीम को मैं शुभकामना देता हूं कि आपके पूरे बिहार गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से बेहतर काम करते रहे और बिहार का नाम रोशन करे, और बिहार इन लोगों के मार्गदर्शन में और भी विकास करे। ये हम आशा करते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि 8वें वेतन में सैलरी 50,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, आपका 90,000 रुपया हो जाएगा। जी हाँ, 90,000 रुपया हो जाएगा नहीं, हो गया। आज से आपको 3,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अब आपका पेमेंट रहा। ठीक है, अब आगे देखिए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। जी हाँ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको मिल रहा है, और आज से ही वो भी मिल रहा है, हो मान के चलिए घोषणा हो गया है। और आपको जो है एक चीज़ जान लीजिए कि आपको जिस दिन से 8 वर्ष पूरा है, 8 वर्ष से मैंने जब ट्रेनिंग किए उसके 8 वर्ष के बाद से, तो आपको जो है विथ एरियर मिलेगा, आपको प्रमोशन, समझ गए, और पूरा एरियर मिलेगा, आपको प्रमोशन भी होगा और एरियर मिलेगा, 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिल रहा है। तो ये 2026 की शुरुआत है, और लेते जाइए ना, दोनों हाथ से लीजिए, बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है नियोजित शिक्षकों का। ये कोई दे नहीं रहा है, देने के पीछे क्या कारण है कि नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली है ना, वो इतना मजबूत है कि वो स्वयं अब काम करना शुरू कर दिया है, समझ गए। वो अब काम करना, वो एक्शन में आ गया, काम करना शुरू हो गया है। और हम लोगों ने बिहार के 4-5 जो शिक्षक हैं, शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर इसकी आवाज़ को इतना तेज़ी से बुलंद किए हुए है कि अब यहाँ जो है ना, इसकी मांग को कोई दबा ही नहीं सकता है। और आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग बरसाते रहिए। और तमाम मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करिएगा तो परिवार बढ़ेगा, और उसके बाद आपकी आवाज़ ज़्यादा बुलंदी से सुनी जाएगी। अगर आप कमज़ोर रहिएगा तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए संगठित रहिएगा तो फायदा करेगा। इसलिए संगठित रहिए और अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, वरीयता में सबसे आगे अब तो ये देख लिए हैं। पहले लोग कहता था कि नियोजित शिक्षकों को कोई पूछेगा नहीं,
नियोजित शिक्षक अब किसी काम के नहीं है, नियोजित शिक्षक को हटा दिया जाएगा। सबके मुंह पर ताला लग गया ना, और लगेगा। अब मैंने कहा था ना कि नियोजित शिक्षक सीनियर हैं, सीनियर थे, सीनियर रहेंगे। और मैंने एक स्लोगन दिया था कि मैं नियोजित शिक्षक था, नियोजित शिक्षक हूं और नियोजित शिक्षक ही रहूंगा, है ना। तो यहाँ पर एक स्लोगन था कि वरीयता में नियोजित शिक्षक पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे नियोजित शिक्षक, क्योंकि सीनियरिटी के मामले में ये सबसे सुपर है। और नौकरी में बने रहने के लिए दक्षता जरूरी नहीं है। वर्तमान शर्तों पर जो राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए है। अभी भी दक्षता का डेट निकला हुआ है। इच्छा है तो आप भरिए, नहीं इच्छा है तो छोड़ दीजिए। भर के जो गए हैं उनको क्या मिल रहा है, और जो ना भरे हैं वो क्या कर रहे हैं। साल भर से तो आप देख ही रहे, इससे ना आगे होगा ना पीछे होगा, ज़्यादा कुछ तो अंतर पड़ नहीं रहा है। मर्जी आपकी। मैं वहाँ पर आरजू बिनती मैं नहीं करता इस सब चीज़ों में कि नहीं भर दीजिए, नहीं भरिए, ये होगा। भरिएगा या नहीं भरिएगा आप समझिए। ईपीएफ में वृद्धि होगी। आपका ईपीएफ जो है ना 6 से 9 हज़ार रुपये आप कटेगा। आप 18 दूनी 36 रुपये कट रहा था, 1800 आप दे रहे थे, 1800 गवर्नमेंट दे रही थी, नहीं अब होगा 6 से 9 हज़ार रुपया कटेगा ईपीएफ आपका, समझ गए। और ये जो है आपको जिस दिन से योगदान किए हैं ना अब उस दिन से मिलेगा, इसलिए थोड़ा पैसा कटेगा भी ज़्यादा है अब आप लोगों को, क्योंकि वहाँ से घोषणा हुआ है, एपीए वालों ने कहा कि नहीं योगदान तिथि से दीजिए, 2020 से देने का क्या मतलब है। उस पर भी हम एक दिन वीडियो बना करके लाएंगे, हम आपके लिए उसको जानकारी शेयर करेंगे। मैंने उसको इकट्ठा कर लिया हम पूरे मैटर को ईपीएफ वाले का, और हम आपको बताएंगे। ईपीएफ में भी वृद्धि होगा, स्थानांतरण होगा। स्वाभाविक है कि जैसे ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा स्थानांतरण भी होगा, और आपका ऐच्छिक स्थानांतरण होने जा रहा है। अगर आप लेना चाहिएगा तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो जहाँ है वहीं पर आप रहिए, वहीं अपना झंडे गाड़े रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसलिए ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया और भी ज़्यादा सरल होने जा रही है नियोजित शिक्षकों का। प्रधान और प्रधानाध्यापक पद पर भी पदोन्नति होगी। जब आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि आप सीनियर हो गए, और स्नातक ग्रेड वाले का ही उसमें पदोन्नति होता है, तो आप स्वाभाविक जब स्नातक ग्रेड में आप चल ही आए तो आपकी पदोन्नति तो हो ही जाएगी ना, का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए देख लिया आपने कि नव वर्ष में नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली सौगातें क्या है। ये सौगात आपको पसंद आया है या नहीं आया है, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी कीमत पर नहीं भूलिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। आपकी बातों को उठाना मेरा ड्यूटी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। अब मैंने अपना बात को रख दिया, शेष मर्जी आपकी। धन्यवाद।